नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। शारदीय नवरात्रि के दौरान की गई पूजा साधना क्रिया कभी खाली नहीं जाती है। शास्त्रों के अनुसार शारदीय नवरात्रि के दौरान माता रानी बहुत ज़्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। और इस दौरान अगर आप माता रानी की सबसे प्रिय चीज़ लौंग के प्राचीन काल के समय का महा उपाय उनके सामने कर लेते हैं, जैसा तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो इससे न केवल आपको आपके भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाएगा, बल्कि आपके जीवन के हर प्रकार के कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा और जीवन में आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे, माता रानी के आशीर्वाद से आपको उस कार्य में सफलता प्राप्त होगी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे शारदीय नवरात्रि के 9 दिनों में से सिर्फ एक दिन कर लेना 2 लौंग का यह प्राचीन काल के समय का महा उपाय माँ दुर्गा के आशीर्वाद से न केवल जीवन के हर कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बन जाएंगे आप करोड़पति, खुशियों से भर जाएगा आपका घर। माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों को अलग अलग तरीके के भेंट अर्पित किए जाते हैं। यहाँ तक कि माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा पाठ की जाती है, तो हर स्वरूप को अलग अलग रंग के फूल अर्पित किए जाते हैं। इस साल शारदीय नवरात्रि में माता रानी हाथी पर सवार होकर धरती लोक पर पधारेंगी। जब भी माता रानी धरती पर वास करने आती हैं और वो सिंह को अपने वाहन के रूप में ना लेकर हाथी को वाहन के रूप में लेती हैं, तो यह धरती के लिए बहुत ही शुभ संकेत होता है। ऐसा समय जो होता है वो भक्तों के जीवन में खुशहाली और अच्छा समय लेकर आता है। इस बार शारदीय नवरात्रि पूरे 9 दिन की होने वाली है, ना एक भी दिन ज़्यादा ना एक भी दिन कम। नवरात्रि के जितने दिन होते हैं उसकी हर घड़ी हर पल गंगा जल के समान पवित्र होती है और इस दौरान की गई पूजा पाठ से व्यक्ति को पलट करके करोड़ों गुना लाभ मिलता है। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में बहुत परेशान हैं, आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, आपके घर में रोज़ लड़ाई झगड़ा कलह क्लेश होता है, आपके घर के सदस्य बीमार रहते हैं और आप बीमारी का इलाज करा करा के थक चुके हैं, तो बस आप शारदीय नवरात्रि के दौरान 2 दिव्य लौंग के प्राचीन काल के समय के इस महा उपाय को किसी भी दिन कर लीजिए। और अगर आपने विधि विधान से सही मुहूर्त पर तंत्र शास्त्र के अनुसार शारदीय नवरात्रि के दौरान लौंग के वह उपाय कर लिए जो हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से खत्म हो जाएगा और आपको अपने जीवन में धन सुख ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। इन उपायों को करने के बाद आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी और माता रानी की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहेगी। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि के दौरान लोग पूरे 9 के 9 दिन व्रत रखते हैं, माता रानी के लिए चौकी लगाते हैं, कलश की स्थापना करते हैं। शास्त्रों के अनुसार ऐसे लोगों को माता रानी की असीम कृपा प्राप्त होती है। शास्त्रों के अनुसार शारदीय नवरात्रि के दौरान अगर आप 9 दिन का व्रत रखते हैं तो आपके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। लेकिन अगर किसी कारणवश अगर आप शारदीय नवरात्रि का व्रत नहीं रख सकते हैं और अगर आप नवरात्रि के दौरान माता रानी की पूजा पाठ करते हैं, माता दुर्गा की सच्ची श्रद्धा से पूजा करते हैं, तो माता रानी आपको अपना आशीर्वाद ज़रूर देती हैं। और इस दौरान आप कोई भी उपाय करेंगे, उस उपाय का आपको 1000 गुना लाभ ज़रूर मिलेगा। और आपने देखा भी होगा, दुनिया भर के जितने भी तांत्रिक होते हैं वो शारदीय नवरात्रि का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि वेद पुराण के अनुसार शारदीय नवरात्रि के दौरान कोई भी टोना टोटका उपाय करेंगे, प्रयोग करेंगे, उसका आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। और दोस्तों, अगर आपने तंत्र शास्त्र के अनुसार 2 दिव्य लौंग की प्राचीन काल के समय का महा उपाय शारदीय नवरात्रि के दौरान कर लिया, जिसे आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो आपके जीवन में ही नहीं, आपके पूरे परिवार के जीवन में चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। और शारदीय नवरात्रि के दौरान अगर आपने इस वीडियो में बताए हुए 2 लौंग के प्राचीन काल के समय के महा उपाय को विधि विधान से माता रानी के सामने कर लिया,
तो आपको माता रानी के 9 स्वरूप का आशीर्वाद मिलेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि का जो पहला दिन होता है वो माता शैलपुत्री को समर्पित होता है। शास्त्रों के अनुसार माता शैलपुत्री अगर किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें तो उस व्यक्ति के जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाता है। दूसरा दिन जो होता है वह माता ब्रह्मचारिणी जी को समर्पित होता है। अगर वेद पुराण की माने तो ब्रह्मचारिणी जी के आशीर्वाद से पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। तीसरा दिन माता चंद्रघंटा जी को समर्पित होता है। शास्त्रों के अनुसार माता चंद्रघंटा जब भी अपनी घंटी बजाती हैं, उनकी घंटी की ध्वनि से जितनी भी नकारात्मक शक्तियां होती हैं उनका नाश हो जाता है। चौथा दिन जो होता है वह माता कुष्मांडा को समर्पित होता है। वेद पुराण के अनुसार बताया गया है कि अगर शारदीय नवरात्रि के दौरान आप माता कुष्मांडा जी की पूजा पाठ करते हैं तो आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होती है। माता कुष्मांडा जी के सामने आप कोई भी उपाय करते हैं, माता कुष्मांडा अपना आशीर्वाद आपको ज़रूर देती हैं। इसी प्रकार जो 5वां दिन होता है वह स्कंद माता को समर्पित होता है। अगर कोई व्यक्ति संतान प्राप्ति के लिए बहुत परेशान है तो उसको शारदीय नवरात्रि के दौरान स्कंद माता की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए और उसको अच्छे संतान की प्राप्ति ज़रूर होती है। इसी प्रकार से जो 6ठा दिन होता है वह माता कात्यायनी को समर्पित होता है, जिनका आशीर्वाद अगर किसी व्यक्ति को मिल जाए तो उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। और जो 7वां दिन होता है वह माता कालरात्रि को समर्पित होता है और यह जिसको भी आशीर्वाद दे दें उस व्यक्ति का 9 ग्रह उसका साथ देना शुरू कर देते हैं। और जो 8वां दिन होता है वह माता महागौरी को समर्पित होता है। माता महागौरी जी की पूजा पाठ अगर कोई भी व्यक्ति पूरे विधि विधान से कर ले तो उस व्यक्ति के ऊपर कोई भी दोष हो उसका दुर्भाग्य उससे दूर चला जाता है। 9वां दिन माता सिद्धिदात्री जी को समर्पित होता है। आप नवरात्रि के जो 8 दिन पूजा पाठ करते हैं उसी के अनुसार माता सिद्धिदात्री आपको आशीर्वाद देती हैं और आपके जीवन में उसके बाद चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आता है। अब हम आपको तंत्र शास्त्र के अनुसार ऐसे उपाय बताएंगे कि कैसे आप शारदीय नवरात्रि के दौरान लौंग का उपाय करके अपने जीवन की हर परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं और अपने जीवन में धन सुख वैभव ऐश्वर्य की प्राप्ति कर सकते हैं। सबसे पहला उपाय जो है वो है शत्रु मुक्ति का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप सादा जीवन जी रहे हैं लेकिन आपके रिश्तेदार और पड़ोसी आप पर बुरी नज़र लगा करके बैठे हैं, आपके गुप्त शत्रु हैं जो किसी भी समय आप पर हमला कर सकते हैं और आपको यह बात पता है कि ऐसे कुछ लोग हैं जो आपसे जलते हैं और आपको परेशान करने की कोशिश ज़रूर करेंगे, तो यह उपाय आप शारदीय नवरात्रि के दौरान ज़रूर कर लीजिएगा। यह उपाय करने के बाद माता रानी की असीम कृपा आपको मिलेगी और आपके चाहे लाखों शत्रु आपके खिलाफ क्यों ना खड़े हों, वह आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। क्योंकि माता रानी अगर किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें तो उस व्यक्ति का काल भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, माता रानी की आपको चौकी लगानी है और अगर आपने माता रानी की चौकी नहीं लगाई है तो मंदिर जाकर आप यह उपाय करिएगा। आपको एक घी का दीपक लेना है, एक देसी घी का दीपक लीजिए और 2 लौंग लीजिए। सूर्यास्त के बाद नहा धोकर माता रानी जी की चौकी पर या माता रानी जी के मंदिर जाकर आपको एक घी का दीपक जलाना है और उसमें 2 लौंग डाल देना है। इस उपाय को आपको 9 दिन करना है। इस उपाय को करने के बाद आपको माता रानी जी के आशीर्वाद से आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। दूसरा उपाय है मनोकामना पूर्ति का महा उपाय। ये उपाय आपको तभी करना है जब आपने माता की चौकी लगाई हो। अगर आपने अपने घर पर माता की चौकी लगाई है तो ये उपाय आपको पूरे 9 दिन करना है, तभी आपकी मनोकामना पूरी होगी और 10वें दिन आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी हो जाएगी। 9 दिन कैसे उपाय करना है, सुबह नहा धोकर आपको एक लाल धागा लेना है, 21 लौंग लेना है, 21 लौंग इस लाल धागे में लगा करके माला बनानी है। अगर आप एक स्त्री हैं
तो माला बनाने के बाद आप माता रानी को पहना दीजिएगा। और अगर आप एक पुरुष हैं तो माला चौकी पर रख दीजिएगा। 9 दिन आपको यह उपाय करना है। 9 दिन के बाद यह जो 9 माला है इनको किसी भी बहते हुए पानी में प्रवाहित कर देना है और 10वें दिन आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो ये उपाय आप कर लीजिए, आपकी कैसी भी मनोकामना हो सभी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तीसरा उपाय है, अगर आप बहुत परेशान हैं, बहुत बीमार हैं, तो शारदीय नवरात्रि के किसी भी दिन 2 लौंग को लेकर के माता रानी के सामने घी का दीपक जलाइए और इस 2 लौंग को उस बीमार व्यक्ति के सर पर से बाईं ओर से दाईं ओर 2 बार घुमाने के बाद घर के बाहर जला दीजिए। और वह व्यक्ति कितना भी बीमार होगा, कैसी भी उसको परेशानी होगी, वह समाप्त हो जाएगी। चौथा उपाय है घर की बरकत का महा उपाय। दोस्तों, मान लीजिए आपके घर की बरकत पूरी तरह से रुक चुकी है, किसी व्यक्ति ने आपके घर पर काला जादू काली विद्या करवा दिया है जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आपको शारदीय नवरात्रि के किसी भी दिन आपको एक काला कपड़ा लेना है। काले कपड़े पर रखना है 51 लौंग। काले कपड़े की बना लेनी है पोटली। घर का जो मुख्य द्वार है वहाँ पर इस काली पोटली को टांग देना है। इस काली पोटली को जिस दिन भी टांगिएगा उसके 21 दिन बाद इसी काली पोटली को किसी भी बहती हुई नदी में प्रवाहित कर दीजिएगा। बस ये उपाय कर लीजिए। ये काली पोटली आपके घर की हर परेशानी, हर दिक्कत, हर कष्ट को अपने साथ लेकर जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।